हरे कृष्णा भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नितिन शर्मा सर पे। और कल हमने बात की थी फॉस्फेटिंग टैंक में फ्री एसिड, टोटल एसिड और एक्सीलेटर की। और एक जो कमेंट आया था लालमन जी का पानी के बारे में, उस पर हमने बात की। आज हम बात करेंगे डिक्रीजिंग से, इसको स्टार्ट करेंगे कि बात कैसे बनाते हैं। क्योंकि अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, कमेंट के हिसाब से आपको बता रहा था। तो एक कमेंट और आया कि सर इसको सीक्वेंस से सीधा सा बता दीजिए कि डिक्रीजिंग से और आपका पैसिवेशन तक। तो आज डिक्रीजिंग और डिरस्टिंग पे रखते हैं। तो डिक्रीजिंग पहला टैंक होता है हमारी पीटी लाइन का, और ये एल्कली होता है। इसको नया बनाने के लिए 5% पे इसको बनाते हैं। यानी कि अगर 100 लीटर का आपका टैंक है तो 100 लीटर में बनाने के लिए इसको 5% डिक्रीजिंग हम उसमें मिलाएंगे। और डिक्रीजिंग जो आपका पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसको ना हमको एकदम से ऐसे करके टैंक में नहीं डालना चाहिए। उसको धीमे, उसको पहले बाल्टी में थोड़ा सा पानी ले, थोड़ा थोड़ा डिक्रीजिंग घोल घोल के उसको टैंक में डालते रहना चाहिए। और डिक्रीजिंग के टैंक में हवा का होना बहुत ज़रूरी है, एयर होनी चाहिए। तो एयर से क्या है, मैकेनिकल फोर्स भी लगता है, जिससे कि ऑयल जल्दी साफ हो जाता है। और ज़्यादातर डिक्रीजिंग 45 से 60 डिग्री वाले आते हैं, तो 45 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलता है टेम्परेचर पे। तो एक तो बात हो गई आपका कि 5% पे आपका बनेगा। 100 लीटर में 100 लीटर पानी का टैंक है तो 5 किलोग्राम आपने डिक्रीजिंग डाल दी। दूसरा आपका टेम्परेचर हो गया, तीसरा आपका ऑयल हो गया। अब बात आती है डिप टाइम की। डिप टाइम वैसे 15 से 20 मिनट होता है, फिर डिपेंड करता है आपके ऑयल के ऊपर कितना है। वैसे 15 से 20 मिनट में आपका ऑयल ग्रीस हट जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने टैंक बना लिया। अब हम इसको यूज भी करेंगे। यूज करेंगे तो डिक्रीजिंग की पॉइंटेज भी डाउन होगी। अब उसके पॉइंटेज को चेक कैसे करना है, तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये एल्कली है। तो इसमें हमको 2 केमिकल की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक तो हमारा इंडिकेटर हो गया मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा हमारा हो गया ट्राइट्रेंट। तो वो हमारा हो गया NY10H2SO4। तो हम क्या करते हैं, 10 ml बाथ सोल्यूशन लेते हैं। जो आपका टैंक है, टैंक में से आपने 10 ml सोल्यूशन ले लिया, सैंपल 10 ml ले लिया, 2-3 ड्रॉप उसमें मिथाइल ऑरेंज की डाल दी। अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक इंडिकेटर का काम करता है। फिर इसको NY10H2SO4 से इसको टाइट्रेट करते हैं। तो टाइट्रेशन का वही तरीका सभी लोग जानते हैं, है ना। तो इसको टाइट्रेट करते जाएंगे, H2SO4 ड्रॉप बाई ड्रॉप ब्यूरेट से गिरता जाएगा फ्लास्क में आपके। और जब आप NY10H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया है ना, और इससे जब आप इसको ट्राइट्रेट करेंगे ना, धीमे धीमे 1 बाई 1 ड्रॉप डालेंगे, तो वो कलर येलो से चेंज होते हुए आप देखेंगे रेड की तरफ जाने लगता है। तो जैसे ही रेड आ जाए तो आप उसको नोट कर लीजिए कि आपका कितना H2SO4 कंज्यूम हुआ है, उसको येलो टू रेड पहुंचा लेंगे। तो वो आपकी हो गई पॉइंटेज। अब बात है कि पॉइंटेज होनी कितनी चाहिए, तो वर्किंग पॉइंटेज मेरे हिसाब से 45 से 50, इतनी आपकी वर्किंग पॉइंटेज होनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है, डिक्रीजिंग के टैंक में एक काम जरूर करना चाहिए कि देखिए, जो आपका ऑयल होता है, ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है। ठीक है, अब जैसे आज आप काम करके गए, जब कल सुबह आप दोबारा आएंगे तो आप देखेंगे ना, टैंक के ऊपर ऑयल आपको तैरता हुआ मिलेगा। तो सबसे अच्छा उसको हटाने का तरीका होता है, आप अखबार लीजिए और टैंक के ऊपर ऐसे करके ऐसे डाल दीजिए, तो ऑयल ना टैंक से निकलता रहेगा।
नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑयल कंटेंट जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बात खराब हो जाता है, फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। और ऑयल कंटेंट जो है आपका लाइन पे चेक भी नहीं होता है। वो कैसे चेक होता है मैं आपको बताऊंगा, है ना। अगर आप जानना चाहेंगे तो ज़रूर बताऊंगा, नहीं तो मैंने देखा है ज़्यादातर लाइन पे लोग ऑयल कंटेंट चेक करते हैं। ठीक है जी। तो ये तो आपका हो गया डिग्रीजिंग का टैंक। इसको कैसे मेंटेन करते हैं, नया बात कैसे बनाते हैं। अब बात आ गई इसके अगला वाला टैंक। तो अब नेक्स्ट टैंक हो गया आपका वाटर रिंसिंग का। तो वाटर रिंसिंग इसलिए दो सजेस्ट करते हैं कि देखिए, जब आप डिग्रीजिंग करेंगे तो डिग्रीजिंग में एयर भी चलेगी, है ना। फिर उसमें झाग भी आएंगे, जैसे साबुन में झाग होते हैं सर्फ में, वो झाग भी आएंगे। तो क्या जब उससे ना उससे आप अपना जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जिसकी आप कर रहे हैं फॉस्मेटिक, तो वहाँ से निकाल के उसमें लेके जाएंगे वाटर रिंसिंग के लिए, तो उसमें झाग से तैरने लगते हैं, वही फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं आपका डीरस्टिंग को। तो डीरस्टिंग को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे, हो सकता है ऐसा कि करें। अच्छा, तो या तो आप 2 टैंक लगा लीजिए, और अगर आपका डिग्रीजिंग के बाद का पानी अगर ओवरफ्लो हो रहा है धीमे धीमे, तो और अच्छी बात है। तो देख सकते हैं आप क्या क्या आपके लिए ठीक रहेगा, क्या पॉसिबल है आपकी लाइन पे। ठीक है, तो इसको ना डिग्रीजिंग के बाद वाले पानी को भी ना चेक करते रहना चाहिए। अब ये आपके काम के ऊपर है कि कितनी जल्दी खराब होता है, तो आप इसको ना पीएच पेपर से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, पानी की पीएच होती है 7, और उससे पहले आपका एल्कली टैंक है क्योंकि डिग्रीजिंग का, तो पानी की पीएच आपकी जाएगी 8, 9, 10 इस तरीके से जाएगी। तो पानी की पीएच 8, 9 हो तो आप सबसे पहले उसको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो पानी आपका एल्कली हो गया, वो डीरस्टिंग में जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको खराब करेगा। डीरस्टिंग को ना वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 15% पे बनाते हैं। जैसे कि आपका टैंक 100 लीटर का है, ठीक है, तो उसमें आप 85 लीटर डालेंगे पानी, और फिर 15 लीटर डालेंगे आप डीरस्टिंग, और उसको जो है आप मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये आपका बन गया डीरस्टिंग का टैंक। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके उसमें ज़्यादा स्केल नहीं, ज़्यादा रस्ट नहीं है, वैसे इसकी टाइमिंग 15 से 20 मिनट होती है। डिपेंड करता है कि आप डीरस्टिंग जिस आइटम पे कर रहे हैं उसमें कितनी रस्ट है, कितना क्या है। ठीक है जी। और अगर आपको इसका और बढ़ाना है, जैसे कि जल्दी आपको काम करना है, तो आप एक बार अपने केमिकल सप्लायर से पूछ के इसमें हीटर भी लगा सकते हैं, इसको टेम्परेचर भी दे सकते हैं जितना कि वो बताएं। तो वो टेम्परेचर क्या करता है, इसमें कैटलिस्ट का काम कर देता है, तो इसकी टाइमिंग को घटा देगा। अच्छा, अब बात आ गया कि इसको ना जब हमने इसको बना लिया, तो डिग्रीजिंग की पॉइंटेज हमने चेक करी थी। अब बात आती है कि डीरस्टिंग की पॉइंटेज। ठीक है जी। तो डीरस्टिंग की पॉइंटेज हम कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल तरीका वही है, थोड़ा सा अलग है। इसमें हम क्या करेंगे, 10 ml आपका डीरस्ट बाथ का सैंपल लेंगे, और उसको फिर डाइल्यूट करेंगे, उसको 100 ml कर देंगे। 10 ml आपने बाथ सैंपल लिया, उसमें आपने फिर 90 ml पानी मिलाया, तो आपका 100 ml हो गया। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लें कि जो आपने पानी मिलाया और बाथ का सोल्यूशन है अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद में आपको उसमें से 10 ml लेना है, वो आपका हो गया सैंपल। अब वो आपका सैंपल हो गया। अब इंडिकेटर आपका वही रहेगा, मिथाइल ऑरेंज। अब जब मिथाइल ऑरेंज की 2-3 ड्रॉप इस सैंपल में डालेंगे तो ये आपका दिखेगा रेड कलर का। अच्छा जी। अब डीरस्ट क्या है, एसिड, हम ट्राइटेट करेंगे NY10 NaOH से। अब तरीका वही है,
ड्रॉप करके उसमें हम NY10 NOH मिलाते रहेंगे और उस सैंपल को हिलाते रहेंगे जो हमारे कॉनिकल फ्लास्क में है, उसको हिलाते रहेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो आपने सैंपल लिया था वो येलो हो जाएगा, तो बस आ गई आपकी पॉइंटेज। उसी को आप नोट कर लीजिए कि कितने ml आपका NY10 NOH कंज्यूम हुआ है। तो ये आपकी डीरस्टिंग की पॉइंटेज हो गई। कितनी होनी चाहिए? 15 से 20 के बीच में। 15 से अगर नीचे जाती है तो आप इसमें टॉप अप कर दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज इसमें चेक करी जाती है आयरन कंटेंट। जब डीरस्टिंग के टैंक में आयरन कंटेंट ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है? तो होता ये है कि डीरस्टिंग का टैंक काम करना बंद कर देता है। ठीक है जी। टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस है। इसको कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो बिल्कुल बताऊंगा इसकी किस तरीके से आयरन कंटेंट हम निकालते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप वैसे ही इसको देखना चाहें तो ना, देखने से भी पता चलता है कि टैंक का जो कलर है ना, आपके डीरस्ट के टैंक का कलर वो हरा सा दिखने लगता है। तो अगर हरा दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको फिर उसको क्या करना है? उसको दोबारा बनाना है। ठीक है जी। तो आज हमने आपको जानकारी दे दी डिग्रीजिंग की, डीरस्टिंग की। अगर इसमें आपके और कुछ प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक मित्र का मेरे पास मैसेज आया है, वो डेंसिटी और ग्रेविटी के बारे में पूछना चाह रहे थे कि सर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या अंतर होता है। तो अंतर तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ग्रेविटी एक रेशियो होता है आपके पानी की डेंसिटी का और जो केमिकल आप जिसकी आप ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं उसकी डेंसिटी का। तो इसके बारे में मैं विस्तृत तुमसे आपको बता दूंगा। ठीक है जी। अभी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।